नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वुमन एंड एस्ट्रो में। आज चूंकि महिला दिवस की धूम मची हुई है, पूरी दुनिया में लोग आज महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं और महिलाएं इस दुनिया में आधा जो दायरा होता है उसको उन्होंने कब्जा कर लिया है और होना भी चाहिए, क्योंकि पुरुषों के मुकाबले औरतों को हमेशा दबाया जाता रहा है। लेकिन आज महिलाओं ने बता दिया है कि वो किसी भी क्षेत्र में महिलाएं कम नहीं हैं और पुरुषों को बिल्कुल टक्कर दे सकती है। आज हमारे साथ मेघना शर्मा जी हैं जो बताएंगी आपको कि भविष्य को लेकर, सितारों को लेकर महिलाओं की ज़िंदगी में क्या क्या होता है। लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। मेघना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। पहले मैं बोलना चाहूँगी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल सक्सेसफुल वुमेन्स। बिल्कुल, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं उन महिलाओं को जो अपने आप को सक्षम मानती हैं। और कमज़ोर होना बहुत ही कमज़ोरी है, इसलिए आप नारी बनिए और शक्ति का जो प्रतीक होता है उसको फील कीजिए। तो सबसे पहले मेघना जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि नारी को लेकर आज जो समाज में चल रहा है उससे तो हर कोई परिचित है, लेकिन आज हम एक दिन पकड़ के चलते हैं, विश्व महिला दिवस। एक ही दिन क्यों? 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी, हालांकि इसकी रूपरेखा 1975 में बनी थी। मेरा मानना है कि हर दिन ही वुमेन्स डे होना चाहिए वुमेन पावरमेंट के लिए, क्योंकि आजकल जो वुमेन्स है, चाहे वो गर्ल्स हो, जो भी है, बहुत आगे बढ़ते रहना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भ्रूण हत्याएं पहले होती आ रही थी, बट आजकल के दौर में कुछ उसको सुधार हुआ है। अब वुमेन्स डे की बात हम लोग करते हैं कि कोई भी स्त्री पुरुष से आज की दुनिया में कम नहीं है, हम किसी भी फील्ड में ले सकते हैं जी। तो बात करते हैं अगर हम एस्ट्रो के अनुसार, तो एस्ट्रो के अनुसार आज कोई टैरो में आ गया, कोई प्राणिक हीलिंग्स में आ गया, कोई अलग अलग मेडिटेशंस के तौर पे आ गया है, कोई फेस रीडिंग में आ गया, कोई पामिस्ट में आ गया। सबके अलग अलग स्टार्स, और वो इतनी कॉन्फिडेंट होती हैं कि वो उन सब चीज़ों को जा के घरों में सिखा रही हैं। कुछ लोगों ने एनजीओ खोले, एनजीओ के माध्यम से वो लोगों को सिखा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको वुमेन्स जाके पढ़ना सिखा रहे हैं। वुमेन्स, ऐसा कौन सा काम है आज की दुनिया में कि वो नहीं कर सकती हैं? वो अगर घर घर में जाके झाड़ू पोछा भी कर सकती है, तो आज वो जो अपनी अंतरिक्ष में भी जा सकती है, अंतरिक्ष में जा सकती है, और रिक्शा, बस, सब कुछ चला रही है। क्योंकि कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता अगर आपने खुद के अंदर काबिलियत है तो। मेघना जी, एक ज़माना था जब बिल्कुल हम देखते थे कि कोई बुजुर्ग आदमी पोथी पथरा लिए हुए, टीका लिए हुए, चंदन लगाए हुए वही बाँचता था, भविष्य की बात वही करते थे। लोग पंडितों को भी बुलाते थे कि बताइए भाई क्या होगा क्या होगा। लेकिन आज जिस तरह से महिलाएं हैं, आपने कैसे शुरुआत की? सर, जरूरी होता है, हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ आप बीती होती है और आदमी करके कुछ सीखता है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करके ही सीखा है, और बचपन से इंटरेस्ट भी था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को देखना, करना, रहना। और मैं ये सोचती थी, जब मैं रास्ते में जाती हूँ और जो लोग रास्ते में, महिलाएं या बच्चे, जब वो भीख मांग रहे होते हैं, तो बोलती है इनका क्या भविष्य है। तो मेरा जो एक मोटो है, लोगों के लिए जो तिलकधार और ये सब बन के जो रास्ते में मांगते करते हैं, इससे अच्छा है कि उन लोगों को हम ये जो भी शिक्षा है उसको अच्छे तरीके से, चाहे वो कोई सी भी शिक्षा हो जी, संस्कृति की पद्धति हो, लिटरेचर फेस्टिवल की पद्धति हो, अलग अलग तरीके की अलग अलग चीज़ों जी। और ऐसी कौन सी घटना है जिससे आपको कभी अफसोस हुआ हो कि काश मैं महिला नहीं होती? कभी ऐसा लगा आपको? सर, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं मैंने, और बहुत छोटी सी उम्र में देख लिए थे। 18 इयर्स की उम्र में मैंने बहुत कुछ देख लिया था, और आज मैं यहाँ हूँ तो उसी तौर पे हूँ कि बहुत कुछ सीखा, उस चीज़ों से जाना। और आपका जो क्वेश्चन है कि कभी अफसोस हुआ कि मैं काश नारी नहीं होती? नहीं। एक बार अफसोस हुआ था जब लोगों ने बोल दिया था कि तुम्हारे कारण आज हम अपने घर, मतलब हम, काश, वो पहले कहते थे ना, तुम जैसी मनुष्यत हमारे घर में आ गई है। उस वजह से वो एक शब्द और वो एक ऐसी दर्दनाक कहानी जब भी मेरे सामने आती है तो कभी कभी लगता है, लेकिन मैं बहुत प्राउडफुल करती हूँ कि मैं एक वुमेन हूँ और आपने हर क्षेत्र में लोगों से मुलाकात की है, बहुत सारे लोगों को आप जानती भी हैं। आज आपको क्या लगता है कि आपने जब अपना करियर शुरू किया था, तब और आज में कितना बदला है महिलाओं का जीवन? सर, बहुत कुछ। मैंने अपना जो करियर स्टडीज़ तो मैंने कभी छोड़ी ही नहीं थी, और मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था 2014 से। जब फर्स्ट टाइम मैं अपनी फर्स्ट जॉब पे गई,
बहुत कुछ देखा, क्योंकि मैं कभी जॉब नहीं करना चाहती थी, मैं भागती थी, जिन जिन चीज़ों से मैं भागती रही वो चीज़ें मुझे लाइफ में करनी पड़ी। और एक ही था, लाइफ में बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं है, संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जो हम तस्वीर देखते हैं मीडिया के हिसाब से या फिर मैगजीनों में, अखबारों में, टीवी पे जो देखते हैं महिलाओं की तस्वीर, जो अच्छी महिलाएं हैं उनको तो लोग प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि वाकई आज ऐसी कई महिलाएं और भी हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं है? नहीं है सर। हाँ। जैसे कि अभी हिमेश एक उदाहरण आया रानू मॉडल का, कि उसको किसी ने देखा और उसका वो बनाया और उसको रातों रात स्टार बना दिया। ऐसी बहुत सी महिलाएं, बच्चे हैं जिनको बाहर, बस उनके अंदर से उनको निकालना है, तराशना है हमको, जो हर कोई तराश नहीं पा रहा है। तो एक से बने, हमने एक्चुअली में अभी थोड़े टाइम पहले एक वुमेन एम्पावरमेंट का ग्रुप बनाया है। अच्छा। जिससे हम ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, हम उनको अलग अलग फील्ड में आगे कैसे बढ़ना है, चाहे वो किसी भी, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो XYZ कुछ भी हो, घर में ना बैठे, बिजनेस वुमेन हो, कोई भी हो, सबको हम एक साथ ला रहे हैं। तो कोशिश हमारी जारी है। इस समाज को हमेशा से पुरुष प्रधान कहा जाता रहा है, आप महिला होने के नाते क्या लगता है कि वाकई उस समाज ने आपको स्वीकारोक्ति दी है, आपको अंगीकार किया है उसने कि हाँ आप सही कर रहे हो काम, या कभी कुछ ऐसा जिससे आपको थोड़ी निराशा? सर देखिए, पहली बात, पहले के ज़माने में तो बोलते थे कि पुरुष प्रधान देश है। अगर एक लड़की को, मान लीजिए किसी का कच्चा दस्तूर हुआ है और किसी लड़की की शादी, तो अगर किसी लेडी ने उसको तिलक कर दिया तो बोलता रही है तो पुरुष समाज देश है, लड़की ने कैसे कर दिया। तो ये उस जमाने और इस जमाने में क्या है, ऐसा नहीं होता है। अगर जिस माँ बाप के अगर बेटा ना हो और बेटी हो, तो फिर तो इसका मतलब कि आज भी कहीं ना कहीं ये भिन्नताएं हैं, लेकिन मेरी नज़र से तो मैं यही बोलूँगी कि लड़का और लड़की कहीं कम नहीं होते। लेकिन ठीक है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन कौन मानता है? कहने की बात अलग होती है, मानने की बात अलग होती है। आज भी कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं मेघना जी कि जब बच्ची होती है पेट में तो माँ को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है कि पता नहीं इसका क्या करेगा। तो ऐसे में महिलाओं का जो आने वाला भविष्य है वो कैसा देख रही हैं आप? सर पहले से तो बहुत सही हुआ है महिलाओं का भविष्य, लेकिन आज भी नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ में 2-2, 4-4 महीनों की बच्चों के साथ में यौन शोषण हो जाता है जी। उनका क्या कसूर होता है? और जो लड़कियां शादी से पहले ही उनका या शादी के बाद जो भी उनका रहता है, उनको कहीं पे भी फुटपाथ पे छोड़ जाती हैं, कहीं भी छोड़ जाती हैं। तो कुछ लोग आज भी अच्छे लोग बने हैं, उनका भविष्य बन भी रहा है, लेकिन आज भी हमारे कानून को सख्त होना पड़ेगा, खुद को सख्त होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जो ये चीज़ें हैं, माँ बाप को अपने बच्चों को फ्रेंडली रखते हुए समझाना पड़ेगा, उनको सेक्स एजुकेशन देनी पड़ेगी, हर चीज़ उनको देनी पड़ेगी, तभी जाके ये जो हमारे समाज में हो रहे अत्याचार ये रुकेंगे। ये है आज की नारी मेघना शर्मा, जिन्होंने अपना करियर अपने तरीके से बनाया है और जिस तरह से इनकी सोच में परिपक्वता दिख रही है, ऐसे में कहा जा सकता है कि वाकई आज नारी अबला नहीं है, आज नारी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि आज नारी ने अपनी प्रतिभा का जो दर्शन कराया है दुनिया को। ऐसे में कहा जा सकता है कि नारी तू नारायणी है। चलते चलते उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी जो महिलाएँ हैं और अपना शोषण होता है उसके बावजूद वो आवाज़ नहीं उठा पाती? मैं यही बोलूँगी, संस्कृत में बोलते हैं यत्र नारीषु पूजते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। बिल्कुल। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग अपने आप को कमज़ोर ना समझें और हर इंसान के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर झांकें और आगे बढ़ें। मेरी सारी वुमेन्स को यही है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ, और तुम तो 9 देवियों का रूप हो, माँ शक्ति हो, तो शक्तियों को किसी से कम नहीं रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। तो मेघना शर्मा की कहानी आपने सुनी और ये आपने महसूस किया होगा कि वाकई एक लड़की जब कुछ अच्छा सोचती है और उसको सही रास्ता मिलता है तो वो सफल भी हो सकती है। निश्चित रूप से आज हम महिला दिवस की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से ये सोचना पड़ेगा कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो क्या हम उनके प्रति सम्मान भी व्यक्त करते हैं। एक बार अपनी अंतरात्मा में आप ज़रूर झांकिएगा, क्योंकि महिलाओं को सिर्फ एक दिन में हम नहीं जान सकते, उनके लिए तो पूरी ज़िंदगी भी छोटी है। इस खास कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर से मेघना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान कीजिए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कीजिए, तभी आप एक पुरुष कहलाने के लायक सक्षम होंगे, या फिर इस समाज का एक अच्छा जो हिस्सा होता है उससे आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए आप IN24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।